Okay, बाय। नहीं हम आवाज बढ़ा रहे थे कम आती है आवाज ही सही क्या करो बच्चे? देखना होगा मोबाइल फिर मामा अरे क्लास चली छोड़ो उसका। चलो दो भाई बैठ नहीं चलेगा।
चल तुला अच्छा बेटा शुरू करें दोपहर आदमी कर क्या है ओके सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट नाउ द लेक्चर थोड़ा उशीर झाला लेक्चरला सो व्हाट वी कैन सी दैट हियर बघा तर काल आपण जे एक्सरसाइज 3.4 सुरू केली होती आज ते एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करून टाकू शेवटची थोडा वेळ लागेल थोडा त्या टाइम मध्ये ते कंप्लीट करून टाकू आपण त्यानंतर उद्या आपण नवीन आणि शेवटचा ट्रिग्नोमेट्रिकचा शेवटचा बी धातू ते सुरू करून समाप्त करून टाकूया मग बरोबर आपल्याला 12 नवीन चॅप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सुरू करता येईल तर डिटेल मध्ये घेतला व्यवस्थित घेतला तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे आपण काही सोडलं नाही प्रत्येक बीट एकदम व्यवस्थित घेतो आपण आता उरलेले क्वेश्चन जे 3.4 चे ते आपण संपूर्ण टाकू है ना 3.4 मध्ये जे उरलेले क्वेश्चन ते आपण घेऊन टाकू आता तर याबद्दल पहिले आपण फॉर्म्युला रिवाइज करू तर पहिला फॉर्म्युला आहे फॅक्टरायझेशनचा फॉर्म्युला sin c sin d चा है ना दररोज रिवाइज करायचा हेतू काय की आपल्याला फॉर्म्युले काय झाले पाहिजे पाठ झाले पाहिजे आपण कशामध्ये आपल्याला अडचण नाही की ज्ञान निर्माण झाली पाहिजे त्यामुळे आपण वारंवार फॉर्म्युले डबल लिहितो का फॉर्म्युले पाठ झाले पाहिजे sin c sin d चा फॉर्म्युला पहिला फॉर्म्युला आहे 2 sin मध्ये प्लस असताना पहिले sin 2 sin c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 हा पहिला फॉर्म्युला दूसरा फॉर्म्युला जर पाहिला तर sin c minus sin d चा फॉर्म्युला आहे 2 पहिले cos येईल नंतर मग काय येणार sin येणार 2 cos of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2 त्यानंतर तिसरा फॉर्म्युला जर पाहिला तर हे फॉर्म्युला आहे cos c plus cos d चा दोन्ही ठिकाणी cos येणार 2 cos of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 इस तरह ठीक है अगर से बीच में प्लस है तो दोनों जगह cos आएगा और दोनों जगह अगर से माइनस पर है तो अलग से आएगा ठीक है ये हो गया नेक्स्ट फार्मूला इज समथिंग लाइक टू बी cos c minus cos d का फार्मूला फोर्थ फार्मूला इज समथिंग लाइक टू बी cos c minus cos d तो ये फार्मूला क्या रहेगा -2 टाइम्स sin of c plus d by 2 into sin of c minus के फार्मूला ठीक है ये चार फार्मूले sin c plus sin d का sin c minus sin d का cos c plus cos d का और cos c minus cos d के टोटल चार फार्मूले these formulas are said to be the फैक्टराइजेशन फार्मूले उसके बाद फैक्टराइजेशन के फार्मूले के बाद या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू द प्रोडक्ट क्या दूसरा नाम क्या है बीच में अगर से सम और डिफरेंस है तो उसका कन्वर्जन क्या है इसको प्रोडक्ट में मतलब sin into cos cos into sin cos into cos sin into sin like that ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा उसके बाद नेक्स्ट फार्मूले हमने देखे डी फैक्टराइजेशन फार्मूले नेक्स्ट फार्मूले समथिंग लाइक टू बी डी फैक्टराइजेशन कौन से फार्मूले देखे हमने डी फैक्टराइजेशन फार्मूले अब डी फैक्टराइजेशन फार्मूले में क्या रहता इसका उल्टा जैसे ये सम और डिफरेंस का कन्वर्जन प्रोडक्ट में है तो डी फैक्टराइजेशन में क्या प्रोडक्ट का कन्वर्जन सम और डिफरेंस में होगा तो सम और डिफरेंस के हिसाब से पहला क्या रहेगा इसका उल्टा देखो 2 sin a into cos b 2 sin a into cos b ऐसा है उल्टा है तो तुमको ये मालूम है ये फार्मूला किसका है 2 sin a into cos b मतलब sin c plus sin d तुमको अगर से फार्मूले में याद होगा तो मैंने तुमको इससे पहले बताया था कि अपन जो c की वैल्यू है c की जगह अपन क्या लेते हैं in place of c we can put c is equal to कितना a plus b और जो d है उसके प्लेस अपन क्या पुट करते हैं a minus b तो ये फार्मूला हो गया पहला डी फैक्टराइजेशन का फार्मूला 2 sin a की वैल्यू निकाले थे a की वैल्यू क्या रहती है c plus d by 2 और b की वैल्यू क्या रहती है c minus d by 2 तो सिंपली अगर से फैक्टराइजेशन फार्मूले याद है तो उसमें से हम डी फैक्टराइजेशन फार्मूले इजीली निकाल सकते हैं कैसा इसके जो आरएचएस में c plus d by 2 है रिप्लेस दिस वैल्यू बाय a जो कि अपन निकालने वाला प्रूफ के टाइम पे इसकी वैल्यू a और इसको b से रिप्लेस करो उसके बाद c क्या रहता a plus b और d क्या रहता a minus b उल्टा हो गया फैक्टराइजेशन का उल्टा क्या हो गया डी फैक्टराइजेशन ठीक है अब देखो उसी तरीके से यहाँ पे यहाँ तुम अगर से फार्मूला देखेंगे तो पहले 2 cos a into sin b अगर से है 2 cos a into sin b अगर से है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे फार्मूला होगा तुम्हारे पास
ये साइन सी माइनस साइन डी का, तो सी मतलब ए प्लस बी फॉर्मूले का माइनस, और डी मतलब क्या, ए माइनस बी से। उस तरीके से नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, कॉस कॉस, टू कॉस ए और बी, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस ऑफ सी मतलब ए प्लस बी और प्लस डी मतलब कितना, ए माइनस बी से। और लास्ट फार्मूला, चौथा फार्मूला, टू साइन ए साइन बी दिया गया, यस, टू साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला तुम अगर देखेंगे तो ये फार्मूला क्या मिलेगा, cos c माइनस cos d है, तो यहाँ पे माइनस के होने की वजह से जो साइन माइनस है इसके होने की वजह से पहले क्या आएगा, यहाँ पे cos ऑफ a माइनस b आएगा और बीच में माइनस, फिर क्या आएगा cos ऑफ a प्लस। क्लियर है, फार्मूले में फिर से एक बार तुमको शॉर्टकट से याद रखना बताया कि फैक्टराइजेशन के फार्मूले अगर से तुमको मालूम है तो फैक्टराइजेशन के फार्मूले से ही तुम डी फैक्टराइजेशन के फार्मूले इजीली याद रख सकते हो। सिर्फ क्या फर्क है, तो इसके आरएचएस में जो c प्लस d बाय 2 है हमने इसके वैल्यू निकाली हुई है, ये वैल्यू क्या रहती है a और c माइनस d बाय b की वैल्यू क्या रहती है p, तो ये हो गया 2 sin a cos b और c की वैल्यू क्या रहती है a प्लस b और d की वैल्यू क्या रहती है a माइनस b। ठीक है, इतना अगर तुमको याद है तो फैक्टराइजेशन से तुम कौन से फार्मूला याद रखते हैं, डी फैक्टराइजेशन के फार्मूला। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको, यस, इज दैट क्लियर, यस, वेरी गुड। तो फिर हमारे कल कितने क्वेश्चन हो गए थे एक्सरसाइज पे, ये एक्सरसाइज के बेस पे ये बोलो, चलो फार्मूला याद हो गए ना सबको अभी। अब नाउ टेल मी हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड इन एक्सरसाइज 3.4, कितने क्वेश्चन हो गए 3.4 में, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है, ठीक है, तो उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कंप्लीट है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड रह गया, चलो कोई बात नहीं, देखो तो कंटिन्यू करेंगे इसको अपन। ओके, अपना साफ बता रहे हैं, हाँ मगा रहा चलो बुक पहिला पहिला था फॉर्मूला सगळ्यांना पाठ झाले असतील। अब इसमें क्या दूसरा क्वेश्चन रहेगा, चलो आज कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट हो गया लेक्चर में तो अच्छा बात है, और जल्दी भी होगा तो बंद कर देंगे और नहीं भी और उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया उसने, sin 6x, क्वेश्चन नंबर 2 है sin 6x प्लस sin 4x माइनस sin 2x माइनस sin 2x इज इक्वल टू, थोड़ा मॉडिफाइड है क्वेश्चन, किताब में थोड़ा बदल के दिया था मैंने इसमें, 4 क्लासेस के तो किताब के हिसाब से इसका ये प्रूडेट नहीं आता, इसे क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करो, यहाँ पे sin 2x into cos 3x ऐसा आता, क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाइड है इसलिए कि जैसे कि वैसा तुम्हारे जो है इसमें ना थोड़ा यहाँ पे फार्मूला मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, करेक्शन करोगे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा, अदरवाइज टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आया समझ में क्या बता रहे हैं यहाँ पे, तो टेक्स्ट बुक में करेक्शन करो 4 cos x into sin 2x into cos 3x ऐसा आना चाहिए, राइट है, आया समझ में क्या बता रहा है यहाँ पे, थोड़ा मॉडिफाइड करो क्वेश्चन को, तो प्रूडेट में वैसे नहीं आता जैसा टेक्स्ट बुक में, क्लियर है कि आ रहा है क्या समझ, यस ओके। तो क्या एनालिसिस लेके अपन एनालिसिस बताएंगे, देखो एनालिसिस क्या है इसका, एनालिसिस में है sin 6x sin 4x माइनस sin 2x, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसमें फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसका, है ना, इसके फार्मूले में अगर हम देखेंगे अब और क्लियर नजर आ रहा, हाँ इसके फार्मूले में अगर देखेंगे तो सबसे पहले साइन का एंगल में 6x है और साइन के एंगल में 4x है, दोनों का एंगल कैसा है, डिफरेंट है, 6 और 4 मतलब दोनों एंगल कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए, एंगल डिफरेंट है तो कौन सा फार्मूला यूज होता, sin c प्लस sin d का, एंगल डिफरेंट है तो मैंने क्या बताया ना, एंगल अगर से सेम है sin cos में है तो वो अलग बात है, मगर यहाँ पे एंगल डिफरेंट है, sin का एंगल 6 है और दूसरे sin का एंगल 4x है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे sin c प्लस sin d का फार्मूला, बोलो sin c प्लस sin d का फार्मूले में पहले 2 sin c प्लस d बाय 2 into cos of c minus d by 2, दोनों में फार्मूला sin c plus sin d,
sin 2x का फार्मूला सबको मालूम है, 2 sin x into cos x, डबल एंगल का फार्मूला 2 sin x into cos x। लेट्स सॉल्व इट। 10 तो ये होगा sin का 5x, 2 में से 4 गया 2, ये होगा cos का 2x माइनस 2 sin x into कितना आ गया cos x। नाउ इसमें से तुम देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे कितना मिला, 6 में से 4 गया 2x, 2/2 मतलब कितना x मिला, राइट है। 3x में 4 गया तो कितना 2x, 2x डिवाइड बाय 2, 2 2 कैंसिल, कितना आ गया x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos x, अच्छा यहाँ पे 2 और cos x, यहाँ पे भी 2 और cos x कॉमन निकलेगा, 2 cos x कॉमन निकाला मतलब तो क्या बचा ब्रैकेट में, यहाँ पे बच गया sin 5x, यहाँ पे sin 5x बच गया और यहाँ पे क्या बचा sin x, ये बच गया। 2 cos x कॉमन निकाले थे, यहाँ से 2 cos x कॉमन निकाले थे, यहाँ पे 2 cos x कॉमन निकालने से यहाँ बच गया sin 5x माइनस sin x। अगेन फार्मूला हो गया, फार्मूला क्या हो गया sin c माइनस sin d का, है ना, क्योंकि तो दोनों के एंगल कैसे हैं, डिफरेंट है। c 5x है तो d कितना है x है, sin c माइनस sin d का फार्मूला लगाएंगे तो 2 cos x है, यदि sin c माइनस sin d के फार्मूले में पहले 2 माइनस रहा तो cos, देखो जैसे यहाँ पे sin c प्लस sin d, प्लस रहा तो sin cos और माइनस रहा तो cos sin, ये बात याद रखो। जल्दी जल्दी क्यों बच्चे बाहर भागे, हाँ ये हो गया। ये फार्मूला आ गया sin c माइनस sin d का फार्मूला हो गया 2 cos क्या मिला c प्लस d by 2, c प्लस d by 2 into sin of c माइनस d by 2, तो ये होगा तुम्हारे पास फार्मूला हो गया 2 cos x into 2 5x और 6x डिवाइड बाय 2 मतलब कितना हो गया cos 3x into sin 5x में से 4x बाय 2 मतलब कितना मिला sin 2x। तो लास्ट आंसर आ गया, देखो आगे आंसर तुम्हारा 2 into 2 4, 2 into 2 4 cos x और ये sin 2x और ये कितना cos 3x एंड दैट इज इक्वल टू आवर r। देखो आया क्या आंसर, यस टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर, आया समझ में, इज दैट क्लियर और नॉट, आया सबके समझ में कैसे कैसे करें अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में। व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स, सबके समझ में आया, यस वेरी गुड। तो कोई खास बात नहीं, सिर्फ फार्मूले याद रखो कई का। तो ये क्वेश्चन को अपन ने मॉडिफाइड किए टेक्स्ट बुक में, मॉडिफाइड करने से इसका आंसर आता, अदरवाइज इसका आंसर नहीं आता, इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड किया अपन ने। ठीक है, समझ में एकदम सिंपल। सबसे पहले sin c प्लस sin d क्यों लगाए, तो दोनों के एंगल कैसे डिफरेंट है, इसका 6 है और इसका 4 है, एंगल डिफरेंट है तो sin c प्लस sin d का फार्मूला, और ये sin 2x मतलब डबल एंगल का फार्मूला 2 sin x cos x यूज करने पे फिर यहाँ पे 2 cos x दोनों में कॉमन निकला, फिर बचा यहाँ पे sin 5x माइनस sin c कितना x ओनली, तो ये फार्मूला मिला sin c माइनस sin d का। sin c माइनस sin d में क्या आता, पहले 2 पहले cos आता फिर sin आता, सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, LHS इज इक्वल टू R। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है मगर सिंपल है, पूरा टोटल में वही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे कर सकते हैं हम लोग थोड़ा एडिशन, देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करते हैं। तो वेरी सिंपल, क्या बताया आपको, sin x माइनस sin 3x प्लस sin 5x माइनस 7x डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos 3x माइनस cos 5x प्लस cos 7x इज इक्वल टू cot 2x बताने का, इज इक्वल टू cot 2x बताने का। पहले जैसे देखिए आ रहे थे बताने का, सिंपल है, तो साफ बात है, कर सकते हैं। तुम इसको बोलो सॉल्व कर सकते हैं, अगर से तुम सॉल्व कर सकते हो तो पेपर आगे जाएंगे। यस टेल मी नाउ,
कर सकते क्या? क्या करके बताओ? यस टेल मी। कर सकते क्या? यस और नो बोलो। यस बोले ठीक है, चलो ओके। इसका फिर लेटेस्ट है क्या आपको बताइए, कोई बात नहीं। तेच विचारला ना तुम्हाला, ये आज येत असेल तर चांगली गोष्ट नाही तर मी करून देतो काय. ओके, divided by cos x minus cos 3x cos 5x plus the cos 7x। तो तुम्हारे दिल में कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करो, प्लस वाले एक जगह कर दो, जैसे sin x का प्लस है और sin pi x का प्लस है, तो प्लस वाले एक जगह कर दो, sin x sin pi x, ये प्लस वाले एक ब्रैकेट में। अभी दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन निकालो, कुछ भी कर सकते हो, माइनस कॉमन निकालो कितना मिला, माइनस का sin 7x और प्लस का sin 3x, आगे पीछे ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3x भी ले सकते हैं, ये तो तुम्हारे लिए माइनस का sin 3x और ये माइनस का sin 7x सारा, तो दोनों में से माइनस कॉमन निकालने आती है, इसमें से माइनस sin 3x और माइनस 7 sin 7 में से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो क्या मिला, माइनस कॉमन निकालने से sin 3x माइनस प्लस माइनस sin 7x, ये ऊपर का नीचे का भी माइनस वाले को एक ब्रैकेट में लिखो, cos x minus cos 5x है ना, इसको माइनस से दोनों को माइनस है, अच्छे से लिखूं क्या, cos 5x, दूसरे ब्रैकेट में माइनस कॉमन निकालो, अब क्या होगा, माइनस cos 3x into cos 7x, माइनस कॉमन निकालने से क्या बन गया यहाँ पे, cos 3x और ये माइनस कॉमन निकालने से माइनस ऑफ cos 7x, तो यहाँ पे समझ गया क्या क्या बने यहाँ पे, प्रत्येक असेल तर मग काय अडचण नाही, जास्त सरळ सरळ डायरेक्ट फॉर्म्युला झाला, हा फॉर्म्युला काय झाला, sin c plus sin d sin c plus sin d cos c minus cos d and then cos c minus cos d का फॉर्मूला हो गया, बस इतना इंपॉर्टेंट था, सिर्फ मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो एक बार फिर से प्लस वाले टर्म एक जगह, इसको प्लस है दोनों प्लस वाले टर्म एक जगह, ये माइनस और माइनस यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, ये दोनों टर्म एक जगह, cos x cos minus 5x, एक प्लस का एक माइनस का, और उसके बाद में यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के इस पर, जैसे इसको दोनों भी कर सकते तुम, तुम्हारे दिल पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो फॉर्मूला क्या मिला, sin c plus sin d का फॉर्मूला 2 sin c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 minus again sin c plus sin d का फॉर्मूला 2 sin c plus d by 2 into cos of c minus d by 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय अगेन सेम cos c minus cos d का फॉर्मूला मालूम है तुमको, cos c minus cos d में क्या आएगा, माइनस आता है प्लस आता है, यस टेल मी नाउ, cos c minus cos d में क्या आएगा, माइनस का 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 माइनस, और अगेन यहाँ पे माइनस माइनस क्या मिला तुमको, फिर प्लस है ना, ये फार्मूले का माइनस और ये फार्मूले का माइनस, 2 sin c plus d by 2 into sin of c minus d by 2, हो गया। आप देखो क्या मिला तुमको सॉल्व करने के बाद, सबसे पहले देखो यहाँ पे, यहाँ से 2, दोनों में से यहाँ से 2, यहाँ से 2, दोनों में से 2 कॉमन, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, दोनों में से 2 2 कॉमन कैंसिल हो गया, क्या बचा खाली यहाँ पे, sin ऑफ x plus 5x मतलब 6x, तो कितना मिला 3x, 6x divided by 2, x minus 5x minus 4x by 2, minus 4x by 2 मतलब minus 2x, तो cos के एंगल में माइनस है तो प्लस का 2x, नेगेटिव एंगल cos में हमेशा क्या मिलता है प्लस, याद है कि प्रॉपर्टी cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कितना है तुम्हारे पास, cos ऑफ माइनस 2x मतलब कितना, cos 2x आया, x में से 5x गया माइनस 4x, माइनस 4x मतलब माइनस 2x, और उसके हिसाब से cos 2x माइनस, यहाँ क्या बचा
10x बाय 2 मतलब कितना बचा 5x और यहाँ पे कितना बचा आगे 3 में से 7 गया -4 बाय 2 मतलब cos 2x। अब अगर यहाँ पे देखो जरा सिस्टमैटिक, यहाँ पे माइनस साइन था ऑलरेडी, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है। ओके ओके ऑलरेडी माइनस साइन है। आप देखो साइन x और 5x 6x मतलब मिला साइन 3x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा साइन x माइनस 5x। सबको मालूम है साइन की प्रॉपर्टी, साइन के एंगल में नेगेटिव रहा तो माइनस का साइन थीटा मिलता। तो यहाँ पे क्या मिला तुमको बोलो, x में से 5x गया -4x, -4x मतलब माइनस साइन 2x। तो ये क्या मिलता तुमको माइनस का साइन 2x, साइन ऑफ -2x नथिंग बट माइनस साइन 2x। तो याद रखो ये माइनस, इसका माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस बिकम प्लस। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखता साइन 2x। एक्चुअली कितना आया था माइनस साइन 2x। तो ये माइनस और इधर का माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अगेन प्लस साइन 10x साइन 5x। और यहाँ पे देखो अगेन वही कंसेप्ट हुआ, 3x में से 7x गया -4x, -4x मतलब -2x। अगेन ये प्लस माइनस क्या होगा आगे माइनस, यहाँ पे देखो कितना मिला साइन 2x। राइट है। तो अब देखो दोनों में से क्या कॉमन निकलता, कॉमन निकालने वाला टर्म एक ही निकालो, बोलो क्या कॉमन निकलता है। ऊपर से cos 2x कॉमन निकला है, देखो यहाँ पे cos 2x और यहाँ पे cos 2x कॉमन, cos 2x कॉमन निकाला मैंने। तो यहाँ पे क्या बचा बोलो sin 3x माइनस sin 5x। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे sin 2x और यहाँ पे sin 2x, दोनों में से sin 2x कॉमन निकालो। तो क्या बचा बोलो ब्रैकेट में, यहाँ पे बचा sin का 3x और यहाँ पे क्या बचा माइनस sin का 5x। राइट है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए और cos 2x by sin 2x, cos by sin मतलब कितना आ गया cot का 2x और दैट इज इक्वल टू आवर वो आया समझ में। इज दैट क्लियर? अलग रखा बोलो कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। यस वेरी गुड। तो सिर्फ इसमें ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी कि cos के एंगल में नेगेटिव आएगा तो क्या मिलेगा प्लस का मिलेगा, और sin के एंगल में नेगेटिव आने से माइनस का मिलेगा। तो यहाँ पे साइन के एंगल में जो माइनस मिला था ये माइनस और यहाँ का माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। उसी तरीके से यहाँ प्लस आया था मगर यहाँ पे माइनस आया था, तो ये माइनस प्लस के बीच में क्या आ गया माइनस। बस ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ सिंपल है। ठीक है चलो आगे, यस टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर? चलने का आगे आ गया समझ में सबके? यस वेरी गुड। कोई ऐसा है कि जिसको नहीं समझा, रिपीट करने की कोई आवश्यकता है? यस टेल मी, यस और नो, रिपीट करायचं की पुढे जायचं? नो ओके चलो फिर आगे जाएंगे अपन। देयर इज नो नीड टू रिपीट, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ये क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया वाला है। sin 18 डिग्री दिख रहा है ये बोर्ड पे, इधर नहीं था बदल ले है ना। बोर्ड 1 sin 18 डिग्री cos 39 डिग्री प्लस sin 6 डिग्री into cos 15 डिग्री is equal to sin 24 डिग्री into cos 33 डिग्री 33 डिग्री। हो करता येईल का? करून द्यायचं एवढं सांगायचं मला, फक्त करता येत असेल तर करा, नाही तर मी करून देतो। बोलो क्या करूं?
करके दू करून द्यायची सगळं करता ते सांगा मला यस जल्दी बोलो फास्ट करता येईल का करून द्यायचं जल्दी यस और नो जल्दी बोलो कर सकते क्या करके देने का करतो का बाकीचे व्हॉट अबाउट रिमेनिंग वन्स येत असेल तर सांगा तुम्ही सांगतो तुम्हाला काय अडचण नाही तसं येत असेल तर करा नाही तर मी करून देतो काय करू करतोच नाही का ते हिंट तुम्हाला देतो याच्यामध्ये हिंट काय करायचं तुम्ही केल्यासाठी ठीक आहे बघा ठीक आहे व्हेरी गुड तुमचं अभिनंदन सगळ्यांचं तुम्ही स्वतः करते म्हणल्यावर आय एम व्हेरी हॅपी पण तरी माझं कर्तव्य तुम्हाला थोडंफार दाखवणे याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय थोडाफार लॉजिक आला पाहिजे की कसं सॉल्व्ह करता येईल ठीक आहे बघा आता जरा या ठिकाणी काय करा सर्वात पहिले मला सांगा हा तुम्ही कोणतं फॉर्म्युला वापरणार तुम्ही याच्यामध्ये कारण याच्यामध्ये दोन्ही पेक्षा प्रोडक्ट मध्ये लक्षात घ्या प्रोडक्ट मध्ये आला तर डिफॅक्टरायझेशनचे फॉर्म्युला वापरायचा प्रोडक्टचा डिफॅक्टरेशन म्हणजे काय ऍक्च्युअल कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरन्स बरोबर है कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट कारण साइन कॉस का है प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में तो इनका कन्वर्जन क्या में करना पड़ेगा आपको सम और डिफरेंस में उसी तरीके से यहाँ पे भी साइन कॉस क्या में मल्टीप्लिकेशन में मतलब प्रोडक्ट में है तो उसका हमको कन्वर्जन क्या में करना पड़ेगा प्लस और माइनस में करना पड़ेगा तो इसके लिए सबसे पहले मैंने तुमको बताया कि ये दोनों प्रोडक्ट में है और दोनों के एंगल डिफरेंट है ये 18 है और 39 है और ये भी दोनों प्रोडक्ट में दोनों के एंगल डिफरेंट है तो सबसे पहले डिफैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहला काम उनको 2 की रिक्वायरमेंट है कोई भी फॉर्मूला डिफैक्टराइजेशन में 2 से स्टार्ट है तो इसको 2 है क्या नहीं है तो सबसे पहला काम हमें इसको 2 देना पड़ेगा तो 2 देने के लिए हम कैसे करेंगे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई दैट बाय 2 ये टर्म को 2 से डिवाइड करो और 2 के एडजस्टमेंट मतलब कैसे देखो 1/2 2 sin 18 डिग्री cos 39 डिग्री इसको भी 2 की रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी यहाँ 2 दिया वाला है ये कितना मिला 2 sin 6 डिग्री cos 15 डिग्री आया समझ में देखो 1/2 दोनों के लिए कॉमन ये अगर से मैंने बाहर निकाला तो 2 दोनों में से 2 बाहर निकलेगा कॉमन 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 कैंसिल सेम वन सिर्फ इसको 2 की रिक्वायरमेंट थी इसलिए इसको अपन ये 2 दिए इसको और इसको भी 2 की रिक्वायरमेंट थी इसको भी 2 दी ये 2 की एडजस्टमेंट मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल मल्टीप्लाई करो 2 से 2 कैंसिल आगे तुमको जैसे की वैसे आ जाएगा बोलो ये स्टेप समझिए क्या ये स्टेप इंपॉर्टेंट है इसमें ये हिंट देने के काम का था बोलो आया समझ में कैसे एडजस्टमेंट करें यहाँ पे क्लियर आहे अशी एडजस्टमेंट करायची तुम्हाला हीच महत्त्वाची होती म्हणजे की दोन्ही प्रोडक्ट मध्ये आहे प्रोडक्ट मध्ये असतील तर याचा कन्वर्जन सम किंवा डिफरन्स मध्ये झाला पाहिजे और सम और डिफरन्स मध्ये झाला पाहिजे म्हणजे हा कोणता फॉर्म्युला आहे डिफॅक्टरायझेशन आणि डिफॅक्टरेशनला सर्वात महत्त्वाचं कशाची गरज असते 2 ची मग त्या 2 ला ऍडजस्ट करण्यासाठी आपण त्याला असं दिलं इथे 1/2 याला 2 दिलं आणि याला 2 दिलं उद्या जाऊन जर आपण ह्या 1/2 ने मल्टिप्लाय केलं तर हा 2 कटून जाणार हा 2 कटून जाणार आणि आपल्याला जे पूर्वीचा आहे ऍज इट इज भेटून जाणार ठीक आहे मग आता हे झालं फॉर्म्युला कन्वर्जन मग यानंतर मला याच्यामध्ये कसं दिलं आता 1/2 सांगा जरा फॉर्म्युला 2 sin a cos b चा फॉर्म्युला 2 sin a cos b डिफॅक्टरेशनचा फॉर्म्युला सांगा 2 sin a cos b sin cos असेल तर sin c plus sin d चा फॉर्म्युला c म्हणजे काय असतो a plus b plus sin a minus b that is sin c plus d plus sin c minus d आता पुन्हा याच्यामध्ये फॉर्म्युला 2 sin a cos b तर काय आहे sin cos मध्ये असल्यामुळे sin of c म्हणजे 6 plus 15 plus sin of 6 degree minus हा फॉर्म्युला sin c plus sin d चा फॉर्म्युला वापरला प्लस येणार का मायनस येणार मध्ये कारण दोन्ही ठिकाणी तुम्हाला एकच आहे पण ठीक आहे राहू द्या आता सॉल्व करते तो तुमचं नाव येस टेल मी नाव करता येईल ना आता करतात याच्या पुढे हिंट दिली तुम्हाला व्यवस्थित यस व्हेरी गुड नाईस
करता येईल मग सगळ्यांना हो ठीक आहे. मग आता हे तुमचं नाव ठेवतो क्वेश्चन आणि आता पुढच्या क्वेश्चनकडे जाऊ. क्वेश्चन नंबर 5 ठीक आहे 7 ये समझ ये तो तुम्हारा काम मेरा से ये तो इम्पोर्टेंट दिखा है इसमें डिफैक्ट्रेशन में करने के लिए दो दो के एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और एडजस्टमेंट अपन इस तरीके से कर सकते हैं ठीक है. चलो फिर आगे इसमें जाएंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्या आपने सिर्फ दो ही क्वेश्चन लेंगे. चौथा खत्म होगा पांचवा और छठा दोनों सेम है. पांचवा अगर से मैं करके बताया तो छठा तुम इजीली कर सकते. देखो अभी क्वेश्चन नंबर 5 cos 20 डिग्री into cos 40 degree into cos 60 degree into cos 80 degree is equal to 1 by 60. तो कुछ भी नहीं LHS लेके आज हम बताएंगे is equal to कितना 1 by 60. तो वेरी सिंपल वन LHS घेऊन तुम्हाला आरती दाखवते त्याच्यामध्ये ठीक आहे. कसं कसं करायचं लक्षात घ्या. त्याच्यामध्ये इंट कशाला सॉल्व करू तुम्ही तर पाचवा मी करून देतो छठा सेम है तुम करो ठीक है. देखो LHS cos 20 cos 40 cos 60 और cos 80. तो ये तीनों में से तुमको इसकी वैल्यू बोलेंगे. देखो cos 60 की वैल्यू क्या रहती है बोलो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री. ये ना अपन ने सब cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती है. यस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री 1 by 2. वेरी गुड. cos 60 डिग्री कितना है 1 by 2. तो ये दोनों सूत्र के बाहर हो गए. इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 by 2. क्या बचा फिर cos 20 cos 40 और cos 80 ये बन गया राइट. अब देखो यहाँ पे ये cos 20 cos 40 दोनों क्या है प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में. तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा डी फैक्टराइजेशन के हिसाब से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं. किस तरह का बात में पहले दोनों का विचार करेंगे. तो डी फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए कई की रिक्वायरमेंट है 2 की. तो हम कैसे करेंगे. देखो ये 1 by 2 ये ऑलरेडी 1 by 2 और इसको 2 की रिक्वायरमेंट है. हम क्या करते हैं ये 1 by 2 बाहर और ये मध्य 2 cos 20 डिग्री into cos 40 डिग्री 2 cos 20 डिग्री into cos 40 डिग्री और बाहर कितना बन गया cos का 80 राइट है. तो ये स्टेप समझिए कि cos 20 और cos 40 एक्चुअल क्या में है प्रोडक्ट में है मल्टीप्लिकेशन में है. मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या में कन्वर्ट करेंगे इसको डी फैक्टराइजेशन में. डी फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए कई की रिक्वायरमेंट है इसको 2 की. तो ये 2 और 2 की हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट करी. तो ये होगा तुम्हारा डी फैक्टराइजेशन के हिसाब से 2 cos a into cos b. बोलो ये स्टेप समझिए क्या. ये स्टेप में ना ये स्टेप कळा तुम्ही काय केलं सगळ्यांना कळालं हे स्टेप. बघा आता काय करते आता डी फॅक्टरायझेशनचा फॉर्म्युला वापरा. डी फॅक्टरायझेशनचा फॉर्म्युला वापरला तर हे झालं पहिले 1 by 4 1 by 2 1 by 2 1 by 4 वापरा. 2 cos a cos b दोनों ये cos का मतलब cos of c plus b. c मतलब 20 plus 40 plus cos c minus b 20 minus 40 और ये बाहर कितना है तुम्हारे पास cos 80. बोलो अभी कितना मिला 1 by 4 cos 20 plus 40 cos 60 plus cos 20 minus 40 minus 20 मगर ये cos 20 डिग्री. कितना आ गया cos 80 डिग्री. cos 80 दोनों के मल्टीप्लिकेशन में cos 80 से मल्टीप्लाई करो इसको तो तुमको क्या मिलेगा cos 60 cos 80 इसको मल्टीप्लाई अगेन cos 20 into cos 80 डिग्री मल्टीप्लाई कर. तो बोलो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 by 2. तो कितना मिला तुमको 1 by 2. cos 60 डिग्री की वैल्यू अभी निकालना है पे cos 60 कितना था 1 by 2. तो ये 1 by 2 आ गया. तो क्या बचा देखो यहाँ पे 1 by 4 ये क्या मिला तुम्हारे पास 1 by 2. 1 by 2 को बाहर ले लो क्या ले लेंगे इसको ठीक है. इसमें रखेंगे 1 by 2 cos 80 डिग्री plus cos 20 डिग्री into cos 80 डिग्री. बोलो यहाँ तक आ गया समझ में सब चीज अच्छे से. यस टेल मी क्लियर है यहाँ तक क्लियर है. मग आता फक्त काय करायचं याच्यामध्ये तुम्ही पाहिलं तर हा 1 by 2 ला तुम्हाला बाहेर काढता येईल बरोबर आहे. 1 by 2 ला बाहेर काढला तर किती भेटेल तुम्हाला
किती भेटणार सांगा याच्यामध्ये? आता याला हा 1/4 आणि हे 1/2 आहे ना, मग आता काय करायचं तुम्हाला याच्यामध्ये? सरळ सरळ याला मल्टिप्लाय करून टाका. याला 1/8 cos 80 डिग्री